प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीर रस का लक्षण, उदाहरण, स्पष्टीकरण और पहचान से संबंधित पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेंगे। कक्षा 9, 11 एवं 12 में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले बीर रस की परिभाषा अथवा लक्षण का परिचय प्राप्त करें। शत्रु का उत्कर्ष, धर्म एवं दीनों की दुर्दशा, युद्ध अथवा कठिन कार्य को देखकर हृदय में उत्साह उत्पन्न होता है। जब यही उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, तब उसे बीर रस कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, यह जान लें। यद्यपि यह परीक्षा में नहीं लिखा जाएगा, केवल आपको समझना है। इसमें स्थायी भाव उत्साह होता है। विभाव के अंतर्गत आलंबन में शत्रु, दीनों की दुर्दशा, धर्मनिष्ठा आदि। उद्दीपन में रणवाद्य, मारूबाजों का बजना, शत्रु की शक्ति, याचक का आर्तनाद, शंखनाद, यश की चाह आदि होता है। अनुभाव के अंतर्गत प्रहार करना, भ्रिकुट चढ़ाना, क्रोध करना, गर्वपूर्ण उक्ति, सैन्य संचलन, अस्त्र शस्त्रादि का प्रयोग आदि। और संचारी भाव के अंतर्गत गर्व, हर्ष, उत्सुकता, चपलता, आवेग, असूया, धृति आदि आते हैं। जिस छंद में इनकी कुछ चीज़ें मिल जाएं, अर्थात अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचार के कुछ कुछ भागे मिल जाएं, तो समझ जाइए कि वह बीर रस का उदाहरण है। उदाहरण देखें। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, मैं गर्व करता नहीं, मामा तथा निज तात से समर में डरता नहीं। स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में अभिमन्यु का अपने सारथी के प्रति कथन है। इसमें अस्थाई भाव उत्साह है। आलंबन कौरव सेना, उद्दीपन चक्रव्यूह की रचना, आश्रय अभिमन्यु है, अभिमन्यु के हृदय में उत्पन्न हो रहा है। अनुभाव अभिमन्यु के कथन, संचारी भाव गर्व, हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि हैं। अतः यह बीर रस का उदाहरण है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने इसके 3 भेदों का उल्लेख किया है: दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर। दानवीर में दानोत्साह, धर्मवीर में धर्मोत्साह तथा युद्धवीर में युद्धोत्साह को अस्थायी भाव माना गया है। यद्यपि माध्यमिक कक्षाओं में भेद सम्मिलित नहीं है, फिर भी एक एक उदाहरण देख लेना उचित होगा। दानवीर, दया धर्म जान्यो तू ही, सब धर्मन को सार, नृप शिव तेरे दान पे, बलि हूँ बलि 100 बार। धर्मवीर का उदाहरण देखें। वेद राखे विदित, पुराण राखे सार युक्त, राम नाम राख्योवती रसना सुघर में, हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। युद्धवीर, रे नीच अब तैयार हो तू शीघ्र मरने के लिए, मेरा यही अवसर समझ प्रण पूर्ण करने के लिए, है व्यर्थ चेष्टा भागने की मृत्यु का तू ग्रास है, भज राम नाम नृशंस अब तो काल पहुंचा पास है। बीर रस के कुछ अन्य उदाहरण देखें। पहला, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। दूसरा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। तीसरा, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत हैं। चौथा, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरी बाह में मारुत
गरुड़ गजराज का बल है। 5वां, आए होंगे यदि भरत कुमति वश वन में, तो मैंने यह संकल्प लिया है मन में, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भिन्न सुनूंगा रण में। प्रिय छात्रों, मुझे विश्वास है कि आपने वीर रस को भली भांति समझ लिया होगा। अगले भाग में करुण रस के साथ फिर उपस्थित होंगे। आप कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा, जिससे अगले भाग को और बेहतर बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।